हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है पैसों के लिए शादी। स्वाति को शुरू से ही पैसों का शौक था, लेकिन ये शौक वो अच्छी कमाई करके नहीं बल्कि अच्छे घर में शादी करके पूरा करना चाहती थी। एक दिन वो अपने पिताजी से कहती है, पापा मेरे लिए तो आप पैसे वाला लड़का ही देखना, मोटा काला छोटा कैसा भी हो लेकिन अमीर होना चाहिए। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम तो मेरी राजकुमारी हो, परियों से भी ज्यादा सुंदर हो तुम। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा राजकुमार जैसा लड़का देखूंगा। ना पापा ना, मुझे तो बस पैसे वाले घर में ही शादी करनी है, चाहे लड़का कैसा भी हो पर पैसे वाला होना चाहिए। तभी स्वाति की माँ बोलती है, देख स्वाति, शादी ब्याह तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, जिससे होनी होगी हो जाएगी। माँ, ऐसे तो फिर बैठो हार बांध कर और करवा दो मेरी शादी किसी से भी। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, आप मेरे लिए आराम से लड़का देखो, लेकिन पैसे वाला देखो। इतना कहकर स्वाति वहां से चली जाती है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब स्वाति की शादी रितेश से होती है, जो काफी पैसे वाले घर का इकलौता लड़का होता है। शादी के बाद स्वाति अपनी सहेली से कहती है, तू तो सोच भी नहीं सकती यार, इन लोगों का घर कितना बड़ा है। यहाँ तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। काम के नाम पर तो यहाँ पे सिर्फ खाना बनाना है और सोना है। मेरे तो मजे हैं मजे। मैं तो भगवान से कहूंगी कि तुम लोगों को किस्मत दे तो मेरे जैसी दे, वरना ना दे। अगले दिन स्वाति अपने मायके के लिए निकलती है। माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है बहू, मायके तो चली जाओ, लेकिन अपना पर्स चेक करवा दो। क्या पता यहाँ का माल भर भर के अपने मायके ले जाओ। वो क्या है ना, मैंने कहीं छोटे घर की लड़कियों के बारे में ऐसा सुना है, वो यहाँ कोई पैसों का पेड़ तो नहीं है जो भर के वहां ले जाओगी। ये सब यहाँ मेहनत की कमाई का है। स्वाति को अपनी सास की ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो ये सोचकर छोड़ देती है कि वो अभी यहाँ नई है, कुछ बोल नहीं सकती। खैर, स्वाति अपने घर आकर अपने माँ बाप से मिलती है। स्वाति के माँ बाप उसके ससुराल वालों के लिए कुछ उपहार देते हैं। स्वाति अपनी सास को उपहार देते हुए कहती है, सासू माँ, ये साड़ी मेरी माँ ने आपके लिए भेजी है। ये साड़ी तो मेरे घर की नौकरानी भी ना पहने। अरे बहू, हमारे स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखा होता। अरे बहू, कुछ भी मत ले आया करो, क्यों माँ बाप के थोड़े से पैसे भी खर्च करवा रही हो। स्वाति की सास स्वाति को हर छोटी बड़ी बात पर कम पैसे वाली होने का ताना देने लगती है। स्वाति को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन स्वाति का पति स्वाति से कहता है, स्वाति, तुम भी क्या पूरे दिन सोने के गहनों से लदी रहती हो? गवार हो क्या? इतनी सारी डायमंड ज्वेलरी पड़ी है, वो पहना करो ना। तुम्हें पता नहीं है क्या, सोना अब फैशन में नहीं है। तभी स्वाति की सास वहां आती है। अरे बेटा, इसे क्या समझ, क्या फैशन में है और क्या नहीं, ये तो गरीब घर की है, इसने तो कभी वहां कुछ देखा ही नहीं। पर तू चिंता मत कर,
मैं इसे सब समझा दूंगी। स्वाति को समझ नहीं आता कि वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। कुछ दिन बाद स्वाति के माँ बाप उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। मम्मी पापा आप लोग यहाँ, अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। मैं वैसे भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। हाँ बेटा, वो क्या है ना, हम लोग पास से गुजर रहे थे तो मैंने तेरे पापा को बोला पास में स्वाति का भी घर है, उससे भी मिलते हुए चलते हैं। तभी स्वाति की सास वहां आ जाती है। अरे बहन जी, आप आइए बैठिए। आप लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो जाएगी। हाँ। अरे बहन जी, ये तो हमारी स्वाति की किस्मत है। उसकी किस्मत में ही इतना बड़ा घर लिखा था, वो तो उसे मिलना ही था ना। अरे बहन जी, ऊंचे घर के लड़कों को हमारे बेटे के लिए तो बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे। स्वाति खड़े खड़े अपनी सास की पूरी बात सुनती है। फाइनली उससे रहा नहीं जाता और वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी बड़ों के सामने बोलना नहीं सिखाया, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कुछ भी बोल रही हैं। मैं आपकी बहू हूँ, कोई चोर नहीं जो मैं मायके जाऊँ और आप मेरा पर्स चेक करें। हम लोगों के पास भले ही पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन हम लोगों के संस्कार और किसके सामने क्या बोलना है ये हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया है। फिर स्वाति अपने माँ बाप से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों की लालच में ये भूल गई कि अपनी हैसियत से ज़्यादा सोचना तभी अच्छा लगता है जब आप उस काबिल हो। किसी अमीर लड़के से शादी कर अमीर बनने की चाह गलत है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।